मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज से मैं अपने इस लेक्चर वीडियो से आपको 11th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों, ये 11th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों, अभी आपने 10th क्लास पास किया है जिसमें आपको केमिस्ट्री को इंडिविजुअल एक अलग सब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं पढ़ाया गया है। आपको कंबाइन यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को कंबाइन करके एक सब्जेक्ट मिला था जिसका नाम था साइंस, उसमें आपने इसको पढ़ा है। अब आप केमिस्ट्री को एक अलग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, इसमें है क्या, इस चैप्टर से आपको केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। केमिस्ट्री के बारे में कहें, केमिस्ट्री क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है और इसकी ब्रांचिंग क्या है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये सब आपको इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ने के लिए और इसके नोट्स तैयार करने के लिए। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस चैप्टर का नाम, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है, इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। अब बच्चों, इस चैप्टर में यह समझाने जा रहा हूं कि रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान, जैसा कि बच्चों आपको इसके नाम से पता चल पा रहा है कि इसमें विज्ञान शब्द लगा है, तो ये एक विज्ञान की शाखा है। बच्चों, ये विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, और पदार्थों का किस टाइप का अध्ययन किया जाता है ये समझने वाली बात है। बच्चों, इस विज्ञान की इस शाखा में, जिसको हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं, इसमें सबसे पहले पदार्थों का कंपोजिशन, पदार्थों के संगठन और उसकी संरचना, पदार्थों के संगठन और उसकी संरचना और पदार्थों को बनाने की विधियों, पदार्थों के गुणों। अब बच्चों, जब मैं गुणों शब्द कहता हूं तो इसमें दो तरह के गुण आते हैं, एक तो भौतिक गुण, दूसरे रासायनिक गुण, यानी कि भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों। और इसके साथ साथ पदार्थों के उपयोगों यानी कि यूजेस का भी अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, इन्हीं सब बातों को जब हम समराइज करते हैं तो रसायन विज्ञान की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन निकल के आती है। क्या आती है बच्चों? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है, यानी कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन यानी कि कंपोजिशन, संरचना यानी कि स्ट्रक्चर्स, बनाने की विधियों यानी कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, गुणों यानी कि प्रॉपर्टीज, उपयोगों यानी कि यूजेस का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, एक बार फिर इसको देखते हैं क्या डेफिनेशन बन के आ रही है। बच्चों, रसायन विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, बनाने की विधियों, गुणों और उनके उपयोगों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। अब बच्चों, रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। अब सबसे समझने वाली बात है कि केमिस्ट्री शब्द आया कैसे, तो जरा इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। बच्चों, रसायन विज्ञान को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। अब केमिस्ट्री एक शब्द, अंग्रेजी शब्द है और इसकी उत्पत्ति कीमिया नामक शब्द से हुई है। CHEMIA, कीमिया। कीमिया शब्द से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब बच्चों, कीमिया का एक मीनिंग होता है। कीमिया का मीनिंग होता है बच्चों काला रंग, काला रंग। अब बच्चों, इसके बारे में बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि कीमिया, एक बच्चों आपने कंट्री पढ़ा होगा मिस्र, जिसको इजिप्ट कहते हैं, इजिप्ट, मिस्र। अब आप जानते हो मिस्र एक ऐसा कंट्री है जिसका कुछ भाग अफ्रीका में है और कुछ भाग एशिया में है। तो बच्चों, हालांकि हमें उसके बारे में यहाँ अभी नहीं पढ़ना है, हमें ये समझना है कि इजिप्ट का यहाँ रोल क्या है। बच्चों, इजिप्ट जिसको मिस्र कहते हैं, इसका बच्चों प्राचीन नाम कीमिया था। प्राचीन नाम कीमिया था। कीमिया इसको क्यों कहते थे? क्योंकि इसकी मिट्टी का रंग काला था, मिट्टी का रंग काला था, इस वजह से इसका नाम कीमिया था। और बच्चों प्राचीन काल में जो मिस्र देश था, इसकी जो कला थी वो अपने समय में सर्वोच्च स्थान पर थी, विश्व में सर्वोच्च स्थान पर थी। तो उस समय मिस्र की इस सर्वोच्च स्थान वाली कला के लिए कीमिया नामक शब्द का उपयोग किया जाने लगा। और कीमिया
नामक शब्द का उपयोग किया जाने लगा था और इसी कीमिया से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हो गई। अब बच्चों आपके दिमाग में ये बात जा रही होगी कि नहीं, केमिस्ट्री कला तो है नहीं। ये बच्चों ठीक बात है, केमिस्ट्री कला नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में इसको कला के अर्थ में ही प्रयोग किया जा रहा था। अब बच्चों बाद में जब साइंटिस्टों ने इसके बारे में इसके अंतर्गत रिसर्च की और इसको एक अलग ब्रांच के रूप में स्थापित किया, तो पता चला भाई कि ये तो कला नहीं है, ये एक विज्ञान है। तो हालांकि ये उत्पत्ति केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया, ये इसके बारे में ये एक थ्योरी है, ये एक थ्योरी या कहानी है, जिससे ये पता चलता है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कीमिया नामक शब्द से हुई थी। और कीमिया मिस्र देश का प्राचीन नाम था और कीमिया का अर्थ काला रंग होता है और मिस्र देश की मिट्टी का रंग काला होने के कारण उसका प्राचीन नाम कीमिया था। और मिस्र देश की कला प्राचीन समय में अपने सर्वोच्च स्तर पर थी और संभवतः जो कीमिया शब्द है वो मिस्र की कला के लिए ही प्रयोग में लाया गया था और उसी से केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हो गई। लेकिन जब बाद में रिसर्च हुई तो उससे पता चला कि नहीं, कि केमिस्ट्री कला नहीं है बल्कि ये एक विज्ञान है। तो इसमें ये सारी चीजें बाद में धीरे धीरे आती गई। बच्चों अब इसके बाद इसको एक अलग ब्रांच के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस साइंटिस्ट के पास है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बच्चों एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट बॉयल, इसका नाम आपने सुन रखा होगा, इनका नाम आपने सुन रखा होगा। रॉबर्ट बॉयल एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने केमिस्ट्री को एक अलग शाखा के रूप में स्थापित किया। तो पूरा श्रेय केमिस्ट्री को एक अलग शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल को जाता है। यानी कि रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया था, रसायन विज्ञान को एक अलग शाखा के रूप में स्थापित किया था। अब बच्चों इसमें दूसरा और इंपॉर्टेंट नाम आता है साइंटिस्ट बर्जीलियस का। बर्जीलियस का योगदान क्या था? देखो रसायन विज्ञान से रिलेटेड जो भी रिसर्च हुई और जो भी इसमें सिद्धांत प्रतिपादित किए गए स्टार्टिंग में, उन सब में बर्जीलियस का महत्वपूर्ण योगदान है। बर्जीलियस ने उन सब में बहुत ज्यादा योगदान दिया, तो जिस वजह से बर्जीलियस को केमिस्ट्री का पितामह कहा जाता है, यानी कि ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री इनको कहा जाता है, ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का जो ग्रैंड फादर हैं, यानी कि केमिस्ट्री के जो पितामह हैं, वो साइंटिस्ट बर्जीलियस हैं। लेकिन बच्चों आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता बर्जीलियस को नहीं कहा जाता है, आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता हैं लेवोसिए। तो बच्चों लेवोसियो को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। यानी कि लेवोसिए क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो लेवोसियो को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। अब बच्चों इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे आप आसानी से कॉपी में नोट्स बना सको और ये लिख सको कि अगर आपसे ये प्रश्न किया जाता है कि रसायन विज्ञान क्या है और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसको एक अलग शाखा के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस साइंटिस्ट को जाता है और इसके ग्रैंड फादर कौन है और इसका मॉडर्न फादर कौन है, यानी कि मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कौन है, तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं, जिसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब बच्चों आते हैं रसायन विज्ञान के वर्गीकरण पर, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री की बात जब आती है तो रसायन विज्ञान की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। अब यहां पर बात आती है कि आपको कितना समझना है अभी स्टार्टिंग में। तो बच्चों आप 11th और 12th के स्टैंडर्ड पर केमिस्ट्री की 4 ब्रांचेस को डिटेल में पढ़ेंगे। ब्रांचेस तो बहुत सी होती हैं, लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग की 4 ब्रांचेस को ध्यान से समझेंगे और इन्हीं के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा 11th और 12th में। तो बच्चों इसकी जो मेन ब्रांचेज हैं वो 4 हैं
कौन कौन? अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन और विश्लेषिक रसायन। यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इन्हीं 4 ब्रांचेस को अभी ध्यान से समझना है। तो वन बाय वन मैं आपको क्लियर कराने जा रहा हूं, ध्यान से समझें। तो बच्चों सबसे पहले अकार्बनिक रसायन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको बच्चों इंग्लिश में कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बच्चों ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है? बच्चों सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम सभी तत्व कहते हैं तो उसमें कार्बन को छोड़ देंगे, कार्बन को छोड़ देंगे, क्योंकि अकार्बनिक रसायन में कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन नहीं किया जाता है। तो बच्चों इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसकी जब डेफिनेशन की बात आएगी, सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अब इसको बच्चों और सही ढंग से जब डिफाइन करते हैं तो हम कहेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अब यहां जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बात जो मैं आपको बताने जा रहा था, कार्बन, कार्बन किसको छोड़ देंगे? कार्बन और उसके यौगिकों को छोड़कर, कार्बन और उसके यौगिकों को छोड़कर, यानी कि बच्चों रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बन और उसके यौगिकों को छोड़कर अकार्बनिक रसायन कहलाती है। आप इसको बढ़िया ढंग से कॉपी में लिख लीजिएगा। अब बात आती है कार्बनिक रसायन की। इसको बच्चों बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये क्या है बच्चों? जो चीजें मैंने यहां पर छोड़ी हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उन्हीं का अध्ययन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। यानी कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। क्या लिखेंगे इसमें? कैसे डेफिनेशन इसकी बनेगी? डेफिनेशन बनेगी, पहले तो आपको जोड़ना है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिकों, कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। आप अपनी कॉपी में व्यवस्थित ढंग से लिखेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अब बच्चों बात आती है भौतिक रसायन की। इसको बच्चों बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। अब ये फिजिकल केमिस्ट्री क्या है बच्चों? रासायनिक अपक्रियाओं के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन इसमें करते हैं। क्या है की पॉइंट? रासायनिक अपक्रियाओं के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। किसमें? फिजिकल केमिस्ट्री में। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? रसायन विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत रासायनिक अपक्रियाओं के नियमों और सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है भौतिक रसायन कहलाती है। बच्चों मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए। रासायनिक अभिक्रियाओं यानी कि केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अपक्रियाओं के नियमों व सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, नियमों व सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अपक्रियाओं के नियमों व सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है भौतिक रसायन कहलाती है। अब बच्चों आते हैं विश्लेषिक रसायन पर। बच्चों इसको कहते हैं बच्चों एनालिटिकल केमिस्ट्री। बच्चों ये वो केमिस्ट्री है जिसको आप लेबोरेटरी में स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री की प्रयोगशाला में जो केमिस्ट्री आप पढ़ते हैं उसी को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी कि विश्लेषिक रसायन कहते हैं। बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें पदार्थों की पहचान की जाती है और उनकी मात्रा निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। लेबोरेटरी में क्या होगा, पदार्थों को पहचाना जाएगा और उनकी क्वांटिटी को डिसाइड किया जाएगा। तो इन्हीं बातों का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको हम विश्लेषिक रसायन कहते हैं। इसको आओ बच्चों नीचे लिख देते हैं, इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। क्या है, पदार्थों की पहचान। इसमें क्या करते हैं बच्चों, पदार्थों की पहचान करते हैं। पदार्थों की पहचान व उनकी मात्रा निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों डेफिनेशन क्या बनी इसकी, एनालिटिकल केमिस्ट्री की रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की पहचान व उनकी मात्रा निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है विश्लेषिक रसायन यानी कि एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। तो बच्चों जो केमिस्ट्री की मेन ब्रांचेस हैं 4, उनके बारे में मैंने आपको डिटेल से समझाया और आपको इनकी डेफिनेशन कैसे बनाते हैं इसको समझाया। बच्चों यहाँ तक आप अपनी केमिस्ट्री की कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे और आगे की बात अगले लेक्चर वीडियो में आपसे होगी। लास्ट में उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है और उन्हें केमिस्ट्री सीखना है तो वो बिना कोई देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच।